राजपुर गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता हरिराम पत्थर काटने का काम करते थे। गांव के पास एक पुरानी पहाड़ी थी जिससे उनका घर चलता था। बेटा, इस बार काम बहुत कम है। अगर ऐसा ही रहा तो हमें यह घर भी बेचना पड़ सकता है। चिंता मत करो बाबूजी, मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लूंगा। एक दिन गांव का अमीर व्यापारी रघुवीर वहां आया। हरिराम, मेरे पैसे लौटाओ। 6 महीने से इंतजार कर रहा हूं। बस थोड़ा समय और दे दो। हंसते हुए, समय नहीं है मेरे पास। अगली पूर्णिमा तक पैसे नहीं मिले तो पहाड़ी मेरी। कुछ दिनों बाद हरिराम बीमार पड़ गए। अब इन्हें भारी काम नहीं करना चाहिए। तो अब घर की जिम्मेदारी मेरी है। मोहन शहर गया, लेकिन हर जगह उसे ठुकरा दिया गया। अनुभव है? नहीं साहब। निराश होकर लौटते समय उसे एक बुजुर्ग भूवैज्ञानिक मिले। तुम्हारी पहाड़ी में सिर्फ साधारण पत्थर नहीं है, वहां लाल ग्रेनाइट की दुर्लभ परतें हैं। क्या वह कीमती होती है? बहुत कीमती, लेकिन उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। मोहन ने पहाड़ी की जांच शुरू की। गांव वाले हंसने लगे। देखो, मोहन अब पत्थरों में खजाना ढूंढ रहा है। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। कुछ हफ्तों बाद उसे सचमुच लाल ग्रेनाइट की परत मिली। उसने तस्वीरें लेकर सीधे एक बड़ी निर्माण कंपनी से संपर्क किया। उस लड़के को सफल नहीं होने देना है। उसने नकली रिपोर्ट बनवाई कि पहाड़ी बेकार है। कंपनी के अधिकारी खुद जांच करने पहुंचे। अगर यह रिपोर्ट गलत निकली तो कार्रवाई होगी। जांच हुई और मोहन की बात सही निकली। मोहन, हम इस खदान का अनुबंध तुम्हारे परिवार के साथ करेंगे। सच में? तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने हमें प्रभावित किया है। नीलामी वाले दिन रघुवीर पूरे गांव के सामने पहुंचा। अब यह पहाड़ी मेरी होगी। रुकिए, पहले यह देखिए। सरकारी अनुबंध देखकर सब हैरान रह गए। आज से यह खदान मोहन के परिवार की आधिकारिक लीज पर है। यह नहीं हो सकता। जिसे तुम बेकार समझ रहे थे वही हमारी ताकत बन गई। आंखों में आंसू लेकर, बेटा, तूने सिर्फ पहाड़ी नहीं बचाई, हमारा सम्मान भी बचा लिया। बाबूजी, मुश्किलें रास्ता रोकने नहीं, नया रास्ता दिखाने आती हैं।